इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक बार नहीं कई बार, जी हां, और कई मंचों से लगातार अब पाकिस्तान को यह संदेश बार बार दिया जा रहा है कि अगर आगे कोई और गलती की तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, होम मिनिस्टर कह चुके हैं कि अब अगर कोई इस तरह की आतंकी घटना हुई जैसा कि 22 अप्रैल को हुई थी तो इसे स्टेट ऑफ वॉर समझा जाएगा और नतीजे के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। इसी बात को लगभग एक बार फिर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी दोहराया है। तो आज एक बार फिर हम इसी पर करेंगे चर्चा कि भारत का यह पैगाम दरअसल किस हद तक मजबूत है, अटल है, अडिग है, और क्या पाकिस्तान फिर कभी ऐसी हिमाकत कर सकता है कि भारत के इस मजबूत दहाड़ के बाद भी वो कोई ऐसी वैसी हरकत करे। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ और हम करेंगे चर्चा JKLH प्राइम टाइम में। तो भारत की है हुंकार, नहीं सहेंगे कोई और वार। LG मनोज सिन्हा दरगाह हजरत बल श्रीनगर पहुंचे थे और LG यानी लेफ्टिनेंट जनरल ने दरगाह पर गेस्ट हाउस का सगे बुनियाद रखा। उपराज्यपाल और जब वहां थे तो उनके साथ चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षांद्रा भी, जो वक्फ की चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, वो भी थी। DGP नरेंद्र प्रभात भी थे और कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर VK भिदोड़ी भी थे। उन्होंने इस मौके पर बहुत ही दो टूक अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान दरअसल बार बार जो हरकतें करता रहा है, अब पाकिस्तान को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि आइंदा अब कोई इस तरह की हरकत होगी तो पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि करारा जवाब दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए ये एक आखिरी गलती जैसी हो। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले जो वाकयात होते रहे उसमें यह होता था कि बार बार वो ये कहता था कि भाई आप जांच करा लें या कुछ और, लेकिन इस बार जिस तरह से 22 अप्रैल के हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर POK में, बहावलपुर में और कई जगहों पर जो पाकिस्तान के अंदर वार किया और आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, प्रिसिशन अटैक किया, 9 आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि ना तो अब हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में आएंगे, ना उसे बर्दाश्त करेंगे, और न ही ऐसी कोई खता अगर पाकिस्तान ने दोबारा की। जैसा मैंने पहले बताया कि इसी बात को लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आला क़यादत है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या उसके बाद आप कह लें कि डिफेंस मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, सभी ने अलग अलग मंचों से एक ही बात दोहराई है, एक ही बात को बार बार कहा है कि अब ऐसी कोई गलती पाकिस्तान न करे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल आज जब वो श्रीनगर पहुंचे थे, वहां उन्हें दरगाह हजरत बल में उन्होंने आज एक गेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर उन्होंने ये बात कही कि दरअसल हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर अमन और शांति के रास्ते में कोई रखना डालने की कोशिश करेगा तो उसे उसका अंजाम भी हम दिखाना चाहते हैं, उसे उसका सबक भी सिखाना जानते हैं। उन्होंने इस खास मौके पर यह भी कहा कि कुरान की आयत का हवाला भी दिया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि अमन और शांति जो है वो बने रहे। किस तरह से उन्होंने कुरान के सूरह निसा का जिक्र किया और ये बताया कि किसे इस पे यूनिटी और इत्तेहाद को अव्वलीन जो है वो मकाम दिया गया है।
और आज हम इसी पे एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। सुहेल काज़मी साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं जम्मू कश्मीर के तमाम डेवलपमेंट पर और साथ ही साथ अब जो हालात बने हैं 22 अप्रैल के बाद से, उस पर भी खासी उनकी नजर है। हमारे साथ एडवोकेट आर एस पठानिया भी जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी के एमएलए भी हैं। पठानिया साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सुहेल काज़मी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब जुड़ चुके हैं, पीडीपी के तर्जुमान हैं तेज तर्रार। ज़ुहैब यूसुफ साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। बहरहाल, आप सभी हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। सबसे पहले मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या 22 अप्रैल के बाद जो कुछ 6 और 7 की रात में हुआ, यानी 6 और 7 मई के दरमियानी शब जो भारत ने टारगेटेड और प्रिसाइज जो अटैक किया, निशाना बनाया, क्या उसके बाद से अब लगातार जो तमाम क़यादत अलग अलग वक्त पे अलग अलग मंचों पे ये बात कह रही हैं, हमारी तमाम आला क़यादतें, कि आइंदा पाकिस्तान अब ऐसी गलती न करे, क्योंकि इसे सीधे तौर पर स्टेट ऑफ वॉर समझा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये अब कहीं ना कहीं भारत इस बात को जो है, इस पैगाम को सरहद पार पहुंचाने में कामयाब हो गया है? बिल्कुल सर, कामयाब हो चुका है। और वो कामयाबी जो है, वो उसका श्रेय जो है भारत के 140 करोड़ लोगों को जाता है, जो बैक करते हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नीतियों को, प्राइम मिनिस्टर के नजरिए को, जो फ्यूचर प्लान्स है उनको। और टेरर और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी। 2014 से एक इंडिवर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो कर दिखाया, और उसका नतीजे, उसके रिजल्ट्स जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी प्रूव कर दिया कि कोई हॉलो स्लोगनिंग पाकिस्तान की, कोई फॉल्स नरेशन इस्लाम का, कोई भी रेडिकलाइजेशन स्पीच जो है पाकिस्तान की, उसको जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी पे देखना चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। और वही उसका रिजल्ट था कि इलेक्शंस में 70% प्लस जो है उसका, उसमें पार्टिसिपेशन हुई। उसके अलावा जो पहलगाम का इंसिडेंट है, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग सड़कों पे उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यही कहते रहे कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, किसी हिंदू का नहीं, किसी मुसलमान का नहीं, इंसानियत पे अटैक हुआ है। उस इंसानियत पे अटैक पे जो हमने रिटेलिएशन की, 9 लोकेशन टेरर कैंप्स की, पूरी दुनिया ने देखा कि हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। भारत ने दिखा दिया लार्जर हार्ट्स के साथ, हम सिर्फ टेरर के खिलाफ हैं, और हम नहीं छोड़ेंगे जो भी हमारी सरजमीन को गंदा करने की कोशिश करेगा। और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है पूरी दुनिया को, सिंदूर ऑपरेशन से पहले भी, सिंदूर ऑपरेशन के बीच में भी, और सिंदूर ऑपरेशन को सीज फायर के बाद भी देना शुरू कर दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो टेररिज्म को प्रमोट करेगा, टेररिज्म की जबान बोलेगा या टेररिज्म की प्रोपोगेशन करेगा। तो मैं समझता हूं, जब लोग, अवाम अपनी सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के इस मुसीबत से निजात पाना चाहती है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है आज जो प्ले कर रहे हैं वो मरकज है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है जो इसको लीड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है, अब ये जो डेलीगेशन आज जो बाकी मुल्कों में गई है, वो भी बताएंगे कि हिंदुस्तान की स्थिति, हिंदुस्तान की मजबूती, हिंदुस्तान के फ्यूचर प्लान्स और इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे, और जो हमारी स्ट्रॉन्गर फॉरेन पॉलिसी है, उसमें टेरर को बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रोपोगेशन, ये डेलीगेशन भी जो है डिफरेंट मुल्कों में जाके, और सारे कदावर नेता हैं, वेल मीनिंग लोग जो है इस डेलीगेशन में हैं, और हर स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस डेलीगेशन ने। मुझे लगता है वो भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है पूरी दुनिया के उन मुल्कों में जरूर प्रोपोगेट करेंगे। ठीक है। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, ये संदेश चला गया, ये संदेश चला गया दुश्मन तक, ये संदेश चला गया कि अगर ऐसी कोई हरकत की तो दिस विल बी ट्रीटेड एज स्टेट ऑफ वॉर, एंड जो इंडिया है वो फिर जो है पता नहीं क्या कर दे। देखिए, ये संदेश तो भारत ने कई बार दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भी दिया, और पहले भी ऑपरेशन हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन उसके बाद आतंकवाद जहाँ बड़ा कम नहीं हुआ। जम्मू सूबे में के अंदर जो आतंकवाद पिछले 20 साल में नहीं था, वो पिछले 2 साल 3 साल में देखने को मिला है जी। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम जो है उठाने की जरूरत थी। पूरा देश खड़ा हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ था, और पूरा देश, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, उन्होंने जिस तरह से जो है वो इसके लिए खड़े हुए, ये श्रेय देश को जाता है, देश की जनता को जाता है। और इस वक्त कोई चारा नहीं था कि हमको बिफिटिंग रिस्पांस देना था। अब वो माकूल है, कितना कम है, हम तो
सोचते हैं कि अगर सेना को और टाइम मिला होता तो शायद जो है वो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देती। जी। लेकिन जितना टारगेट सेना को दिया जाता है, सेना को श्रेय जाता है, सेना ने बड़ी बहादुरी से काम किया, लेकिन जो मसले हैं, जो सवालात हैं, उस पे जो है कोई पूछना नहीं चाहता, हिम्मत नहीं करता। अगर मीडिया करे तो उसका चैनल बंद हो जाता है, अगर कोई विपक्ष करे तो वो देश के खिलाफ बात मतलब किस तरह के मसले, चर्चा तो हो रही है, किस तरह के मसले की बात कर रहे हैं? तो अब जब तक सुनिए, बात यह है कि जब तक युद्ध विराम नहीं हुआ था जी, तब तक तो किसी ने एक बात भी नहीं कही। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी हमारी और सारा विपक्ष खड़ा हुआ। ऑल पार्टी की मीटिंग कॉल की गई 22 अप्रैल के बाद और उसके लिए दावत दी गई, लेकिन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको आना चाहिए था, खुद चेयर करनी चाहिए थी। लेकिन इतने गंभीर मसले के ऊपर जब देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट और एक प्रश्न और पूरा देश गुस्से में था, प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन स्टेट बिहार चुना, बजाय कि ऑल पार्टी मीटिंग डेमोक्रेसी में उन सब लोगों की, मैं नहीं समझता वो इंसल्ट होती है कि आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों वहां, और लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं है, लेकिन पूरे देश की अपोजिशन के लीडर हैं जी। फिर भी वो नहीं आए, दूसरी बार मीटिंग वो नहीं आए। राहुल गांधी जो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंच के सब लोगों से मिले, जख्मी से मिले, एक संदेश दिया कि हम देश के साथ, सेना के साथ, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये तो संदेश पहले से ही तय था और इसी ने शायद जो केंद्र की सरकार है, जो हमारी सेना, उसको एक बल दिया कि तमाम अपोजिशन पार्टियां, तमाम समाज के लोग, तमाम धार्मिक लोग सब एकजुट हैं। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, लेकिन यह है कि उसके बाद ये कहा गया कि भाई क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग करके आप बताते कि पहली बात यह है कि वो क्या वजह है कि पहलगाम के उस जंगल में यहाँ 2000-3000 यात्री हर दिन जा रहा था, और सरकार तो यहाँ कोई दंगल होता है। रविंदर जी देखिए, मुझे लगता है कि आप इस बात को जानते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में बदाबता इस बारे में एतराफ कर लिया गया था कि हाँ चूक हुई है ना। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस सिचुएशन के बाद चूक हुई है, चूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मुझे इजाजत देंगे 2 मिनट? बोले मुझे बड़ा एहतराम है आपका, लेकिन चूक हुई है, चूक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? यहाँ तो ट्रेनें अगर होती थी एक्सीडेंट तो दिनेश्वर मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया था, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? चूक क्यों हुई? बार बार चूक क्यों होती है? पुलवामा में चूक हुई, यहाँ भी चूक हुई। उसके बाद बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर तो सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है, सब ने सराहा किया, सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन आप सवाल उठाएं, विजय शाह जी गालियां निकाले और उनको कहें कि उनकी बहन से हमने उनको मरवा दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहे कोई शर्म ही नहीं, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई डिसमिस नहीं हो रहा। मैं सुनिए रविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बहस का एक दूसरा हिस्सा है, मैं इस पर जरूर बातचीत करूंगा, इससे पहले बातचीत होती भी रही है, लेकिन एक फर्स्ट राउंड ले लेते हैं। आपके सवालों का जवाब देंगे आरएस पठानिया साहब मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी के एमएलए हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो भी जवाब देंगे। जो है यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है जी। सवालात जो है आपने उठाने नहीं दिए। मैं 2 सवालात और करूंगा कि कौन लेगा जिम्मेवारी, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी कि क्यों आपने ऑपरेशन से पहले उनको अलर्ट किया दुश्मन को? सेना युद्ध में कभी ऐसा होता है? आप खुद कहते हो कि रविंदर जी देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। इसका 2 हिस्सा है। एक सुनिए, एक हिस्सा देगा कि नहीं, मैं आपके पास आता हूं। 1 मिनट, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा जी, आपको 20 सेकंड दिया, चलिए। पार्टी मीडिएशन किसने इजाजत दी आपको? मुझे दीजिए, कौन जवाब देगा कि अमेरिका को क्या अधिकार है कि अमेरिका के ट्रंप जो है वो ट्वीट करके कहते हैं मैं सीजफायर करवा दिया, और उसने ऐलान किया कि सीजफायर का। भारत और पाकिस्तान को सीजफायर तीसरे दिन करते हैं। ठीक है, आपके 10 सेकंड पूरे हो गए, मैंने 15 सेकंड आपको दिए। मैं आपके पास फिर वापस लौट रहा हूं, लेकिन जो कि दूसरे हमारे पैनलिस्ट उनके पास जाना जरूरी है। रविंदर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन एक चीज सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं कि जर्मनी में एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा इस बात को लेकर के कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी के मध्यस्थता का, ये सीधा प्योरली बायलैटरल इशू है। ये ताजा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, सीधा निशान आपकी तरफ है रविंदर जी का। पठानिया साहब, सब दुनिया ने ट्रंप का ट्वीट पढ़ा। पठानिया साहब, आपको अनम्यूट करना होगा खुद को। जी विशाल साहब, मेरा बात आ रहा है प्रॉपर आपको? जी आ रही है, आप बोले। जी, मैं बड़ा साफ और स्पष्ट नहीं पहुंच सका इनसे। आज का जो आपका दो आंसू नहीं बहा सके प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में।
यहाँ सबसे ज्यादा ऑपरेशन तबाही हुई। के चंद दिनों बाद की उसके आज नेता विपक्ष जो जाते हैं और इनको पीड़ा पब्लिक होती है। पॉलिटिकल और खासकर जो उसका इंटरनेशनल ओवरव्यू है उसे आप एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ बातें साफ साफ मुझे आवाज नहीं आ रही पठानी साहब। पॉइंट वन, हमने कभी भी वॉर नहीं छेड़ी थी पाकिस्तान के साथ। हमने आतंकवादी कैंप को डिस्ट्रॉय करने की अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया जी और हमारे 11 के 11 निशाने बिल्कुल निशाने पे लगे हैं। वी हैव बीन एबल टू इन्फ्लिक्ट मैं सुन नहीं पा पठानिया जी को जवाब उसके कैसे साथ दूंगा? साथ आप स्कार्दू से लेके देखें तो पूरा लाहौर तक जो जो हमारे वो जो टारगेट है वो हमने सक्सेसफुल हिट किए हैं और 11 के 11 ठिकानों पर सक्सेसफुल हमारा रहा है। दूसरा, उसके आफ्टरमैथ में अगर पाकिस्तान ने कोशिश की शरारत करने की, हालत करने की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है एंड विद मिनिमम डैमेज। और इस मिनिमम डैमेज में जो हमारा अटैक था इंस्टॉलेशन पे, हमने उनकी आर्मी इंस्टॉलेशन या जहां से वो ड्रोन या अपने मिसाइल फायर कर रहे थे, बल्कि हमने सरगोदा वाला जो उनका जो हमने हिट आउट किया उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पे, वो अपने आप एक मॉन्यूमेंटल हिट था। जी। दूसरा, ये मत सोचें कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। ये छोटा सा एक वो जैसे आपकी न्यूज में आता है छोटा सा एक ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, छोटा सा एक ब्रेक है। भारत ने अपनी पोजीशन बढ़ी। इस सब में जो पंच लाइन आप लेके जाओ जो मेरे मित्र बनाना चाहते हैं, उसमें अमेरिका का एक स्टेटमेंट है जिसे हम ना कभी आउन करते हैं ना हम कभी इसको मानते हैं। आज अभी अभी पी जयशंकर ने साफ और स्पष्ट शब्दों में जर्मनी में जो अपना पक्ष रखा है और उसमें कहा है कि मध्यस्थता की कोई बात नहीं, हमारा भारत और पाकिस्तान का कोई विषय, दिस इज अ बायलैटरल इशू, और अगर कोई बातचीत हम पाकिस्तान के साथ भी, हमारी कोई बातचीत वाला कोई विषय नहीं। हाँ, बातचीत करेंगे, पाकिस्तान करे, जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट, एक हिस्सा पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में उसमें करे, आतंकवाद को बंद करे, और ये हमारा भारत का साफ और स्पष्ट स्टैंड है। तो जैसे मैं पहले आपको इन्यूमरेट कर, सबसे पहले हमने आतंकवादी ठिकानों को सक्सेसफुली हिट किया। दूसरा, हमने इनका जवाब पत्थर से दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा गोली का जवाब गोले से, हमने ज्यादा डैमेज वहां किया, उनकी इंस्टॉलेशन, उनके डिफेंस सिस्टम को और उनके सरगोदा न्यूक्लियर बेस को हिट किया। एंड थर्डली, मैं सवाल पूछना चाहूंगा बिना नाम लिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स करें तो अच्छा ना रहेगा कि mother and blood cannot go together. I want to question as to why three lead questions that they need to answer. Point one, एक जीती आर्मी सीजफायर क्यों करती है 47 में, मार्च 47 में, जब मिलिट्री ओपिनियन था कि हम अगले 30 से 45 दिन में पूरा जम्मू कश्मीर वापस रिक्लेम कर लेंगे। फिर इस इशू को इंटरनेशनलाइज क्यों किया गया? पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपने 1960 में एक एग्रेसिव स्टेट को पानी दे दिया और बार बार पूरे देश का प्रवाह था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नागरिकों का अपने आप में बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश था कि आप पाकिस्तान को पानी क्यों दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट देर आए दुरुस्त है, हमने विंडीज फोटो ट्रीटी को हॉल्ट किया है। तीसरा, 1971 वॉर के डिविडेंड में 93,000 फौज क्यों छोड़े गए और उस बाकी विषय को ठीक है ओके। तो आपके सवाल भी हैं, उनके सवाल के जवाब में जवाब नहीं है, सवाल के जवाब में सवाल है। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। रविंदर जी, आप छोटी टिप्पणी दे दीजिए, मुझे ज़ुहैब साहब के पास जाना है। रविंद्र शर्मा जी बोलिए। देखिए, पहली बात यह है ये अपनी कामयाबी बनाते हैं, विदेश नीति की फेलियर ये है कि आज आपको डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं बताया? आज तक उनको पता नहीं लगा टेररिस्ट स्टेट है और हमको एक फुटिंग पे खड़ा कर दिया। आज भारत और पाकिस्तान को अमेरिका ने भी जोड़ दिया कि मैंने दोनों कंट्रीज को कहा, मुल्जिम भी वही और हमको भी। अब पठानिया जी को रिक्वेस्ट करिए ना, सीनियर आदमी है, ये अच्छे आदमी है, इनको पता चले कि डिबेट में ये पहले नहीं बोलते थे, पता नहीं आजकल क्यों परेशान है। लेकिन बताइए कि भाई ट्रंप जब अमेरिका ने ऐसी हिमाकत कैसे की कि आप थर्ड पार्टी आपको कह रहे हैं कि आप किसी न्यूट्रल जगह पे बातचीत करो और उसमें शिमला एग्रीमेंट की वायलेशन है। दो कंट्री आपके साथ खड़े हुए, इजराइल और देखिए उस पे देखिए मैं एक बार अभी आपको पहले ही मैंने देखिए अगर विदेश मंत्री ने ऐसी कोई बात कही है वो भी दूसरे देश में जाके, तो क्या उसको आप ये नहीं मानेंगे भारत सरकार का पक्ष है? तो जब भारत सरकार का कोई ना कोई स्टैंड सामने आ गया, वो आप जो बात करें वो 3 दिन पहले की है, 5 दिन पहले की, 10 दिन पहले की। आज जो विदेश मंत्री ने कही है बात जर्मनी में, जिसको अभी पठान जी ने दोहराया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर विराम देना चाहिए फिलहाल। भाई भारत सरकार का पक्ष है कि नहीं, आप बताइए मुझे। जब विपक्ष ने ये सवालात नहीं बताइए, जब विपक्ष, अब पठानिया जी लगातार बोल रहे हैं, उनको कह दीजिए ना कहीं, देखिए मुझे बताइए। देखिए पठानिया जी, आपके सवाल के जवाब में सवाल उठेंगे और आपके सवाल के जवाब में सवाल उठेंगे। मैं आप दोनों को थोड़ा सा वक्त देना चाहता हूं सोचने के लिए। फिलहाल मैं जा रहा हूं ज़ुहैब यूसुफ मीर के पास। ज़ुहैब यूसुफ मीर, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। ज़ुहैब प्लीज। एक तो हमें पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया, दूसरा ट्रंप ने जो कहा उससे सीधा साफ हो गया
कि उसने कहा सीजफायर मैंने करवाया। विदेश मंत्री ने और भी कह दिया, तीसरी बात पीएम यह ने भी है कह कि दिया कि आपके साथ वर्ल्ड कमेटी विदेश- को बताना चाहता हूं मैं कि ये मामला हमारा आपस का है। आज वो जो कह रहे हैं, जी। लेकिन सीजफायर जो है ट्रंप ने ये कहा, उसके बाद सीजफायर हुआ, वायलेशन भी हुई। ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो हाँ, साफ है। रविंद्र जी, और फिर बाकी रविंद्र सवाल जी, भी है, देखिए, चाहिए अब ना दूसरे को मैं पार्लियामेंट का दूसरे के सेशन पास करिए, नहीं जाऊंगा तो डिबेट फिर करिए। आपके साथ इनको- कर रहे हैं। रविंद्र जी मुझे दूसरे को सुनने सर दीजिए। मैं अगर रिस्पॉन्ड हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं भाई, सही मैंने पास जाना है, प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास। पठानिया साहब प्लीज होल्ड डाउन। जुहैब यूसुफ मैं आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने तो बंद ही नहीं किया, ना करेंगे। मैं ही सुनता हूँ आपकी बात। जुहैब यूसुफ प्लीज, जुहैब यूसुफ प्लीज, जी जुहैब यूसुफ बोले। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक काफी दुखी था, काफी दुख में था, शोक मना रहा था जब वो पहलगाम का वो दर्दनाक जो वाक़ा सामने आया। जी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, पूरी कंट्री में एक हिसाब से अगर आप देखें तो वो जीनोफोबिया, हिंदू मुस्लिम का माहौल फैलाया बीजेपी ने, या बीजेपी के जो उनके जितने भी सारे जो शाखाएं हैं उन्होंने, वो ठीक बात नहीं थी। लेकिन आज मैं सवाल ये देखिए, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा जुहैब साहब, देखिए किसी इंसिडेंट को जनरलाइज करना मुझे लगता है सही नहीं, बट फिर भी चलिए मैं आपको अभी रोकूंगा, आप बोलिए पठानिया साहब जवाब देंगे। जी बोलिए जुहैब साहब बोलिए। नहीं, आप मुझे मत रोकिए, आप प्लीज मेरी बात Carry सुनिए। on। लेकिन अब मैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद आपसे मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। सारे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी 2-3 सवाल पूछूं। मुझे लगता है आज जो जयशंकर साहब ने बात कही है जर्मनी में कि ये बायलैटरल इशू है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बायलैटरली ही सॉल्व करना चाहिए। शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल तरीके से इसको सॉल्व करने की बात की है तो वही होना चाहिए। बट लेकिन मुझे लगता है बायलैटरल जयशंकर साहब ने शायद कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया था, इसीलिए शायद अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था जब उनने जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि हमने जी वहां के डीजीएमओ को फोन करके बोला था कि हम इन साइट्स पे हम लोग हमला करेंगे, तो बायलैटरल शायद ज्यादा सीरियसली ले रखा था। दूसरी चीज मैं एक बात बता रहा हूं कि हमें अपनी जो इंटरनेशनल जो छवि है वो ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एक इंस्टीट्यूशन है जो चेक करता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पूरे कंट्री में, आईएमएफ में अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि किस कंट्री को हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हिसाब से ग्रे लिस्ट में डालना था, तो उसमें पाकिस्तान को डाला ही नहीं गया। यूनानिमसली वो रेजोल्यूशंस वहां पे पास हुए तो पाकिस्तान का क्वेश्चन आया ही नहीं, डिस्पाइट इंडिया ने काफी प्रेशर किया था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन FATF में आप डालिए ग्रे लिस्ट में। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी जो इंटरनेशनल छवि है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। पर्सनल रिलेशंस अगर लीडर्स के ठीक हो, दैट डज नॉट मीन कि कंट्री के जो रिलेशंस है वो ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं कंट्री के अंदर अभी इस टाइम पे हमारी जो सेना है उन्होंने काफी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन एट द सेम टाइम अब इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं लोग, और इसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। ये किस तरीके की मोरालिटी है? तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जा रहा है। तीसरी बात, अब मैं कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लेकिन जुहैब साहब मेरा एक सवाल है यहाँ पे छोटा सा, मतलब आपने जो टिप्पणी की उस पर सवाल ये कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये किसे कहा जा रहा है? रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं, इसको तो आप इसको एक सिंबल के तौर पर लीजिए, और ये मैसेज तो सरहद के पार के लिए है ना। पूरे देश में यहां पे हर जगह पे बड़े अजीब से विचित्र, मतलब काफी डिस्गस्ट लगता है कि जब बहुत जगहों पे
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की जाती है और वहां पे एक इंसान की फोटो लगी होती है और पूरे कंट्री में वो फोटोज और उसके बैनर्स लगे हुए। इट इज नॉट नाइस, इट इज अ डेनिग्रेशन फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है। उसके तो बाद आपकी अब बात मैं फर्स्ट कश्मीर राउंड की कंप्लीट बात- हो मैं गई। कश्मीर की बात करता हूं, आपने तो सबको बहुत टाइम दिया। नहीं 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 नहीं, आपको मेरे को कश्मीर तो की बात पूछ रहा करने हूं, देनी है। मैं सिर्फ पूछा मैंने, बोलिए। अभी भी अभी भी काफी जगहों पे हमारे जो फेंसेस है, हमने लड़ाई वड़ाई तो कर ली, वो तो ठीक है। एलओसी 1 इंच भी ना इधर हुआ ना उधर हुआ, वो तो ठीक है। हम सीज फायर के साथ है क्योंकि हमें पता है कि टंगडार में, पुंछ में जब कभी भी किसी तरीके की परेशानी आती है, एक इंसान का जो घर पूरा बर्बाद हो जाता है, उसके ऊपर क्या उसके ऊपर बीतती है, ये हमें पता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर में आज भी 20 से 30% जो फेंसेस है, जो हमारे बॉर्डर्स पे फेंसेस है एलओसी पे, वो अब आज भी कवर्ड नहीं है। तो वो आप कब कवर करेंगे ताकि हम लोग सिक्योरिटी जो हमारी अपैरेटस है वो ठीक हो सके? वो कब आप ठीक करोगे? सवाल ये है। ठीक है, ठीक है। तो ओके, ये सारे 3-4 चीजें जो है, बिल्कुल ये मैं साहब, पूछना आपने जो चाहता हूं पॉइंट बीजेपी उठाया, से। मैं अब काजमी साहब सीधे आपके पास आना चाहता हूं। आपने जो अभी तक का डिस्कोर्स सुना, हम एकजुट हैं, पूरी तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट हैं, मरकज जो चाहे फैसला ले। क्या इसमें अब आप देख रहे हैं कि कुछ अब इसमें फर्क नजर आ रहा है? सुहेल साहब, अगर फर्क नजर आ रहा है तो वजह क्या है? ऑपरेशन सिंदूर करना था तो सारी पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन में थी, हम सब इकट्ठे होके वन पेज पे आ गए और बोला प्राइम मिनिस्टर को लीड करने को। और ऑपरेशन सिंदूर जो है 9 टेरर लोकेशंस पे उसने अपना एक्शन किया और अब सीज फायर हो गया। अब ईज आउट होगी प्रॉब्लम, 21 को वाघा बॉर्डर पे बीटिंग द रिट्रीट शुरू हो जाएगी, तो थिंग्स आर स्मूदर डे बाय डे। तो अब इसके बाद तो सियासत होनी है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। ये भारत है, भारत में एक खूबसूरत जमहूरियत है और हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का बिल्कुल हक है, वो रखे। लेकिन इन टोटलिटी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसने जो जवाब देना था पाकिस्तान को, टेररिज्म को और पूरी दुनिया को जो बताना था, वो बताया विद द हेल्प ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, विद द हेल्प ऑफ ऑल द 140 करोड़ पीपल हु वांटेड इंडिया टू रिटेलिएट टुवर्ड्स पाकिस्तान। और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने लीड ली और प्राइम मिनिस्टर ने वो सब दर्शा दिया। और आज जो हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम मजबूत मुल्क है, मजबूत क़यादत में है, मजबूतियत से आगे चल रहे हैं और एक जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है मीडिएशन के लिए किसी की जरूरत नहीं है, हमारे अपने इश्यूज हैं। यही एक बढ़ते मुल्क की पहचान होती है, यही एक बढ़ती मुल्क की पहचान होती है। रविंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। अब आपको जो बात कहनी थी, पठानिया साहब भी मौजूद हैं, आप दोनों बताएं कि क्या अब वो वक्त, क्या आपको लग रहा है कि वो वक्त हम निकल गया? और जैसे जुहैब साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस सब के बीच एक पैगाम तो साफ तौर से दे दिया ना। वो पैगाम यही था कि अब अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो फिर स्टेट ऑफ वॉर समझा जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या आप जो अंदरूनी सियासत है, जो देश के अंदर जो सियासत होती है, जो अलग अलग पार्टियां जो उसे अपना नैतिक हक समझती भी हैं, तो क्या इसमें बुराई है? रविंद्र शर्मा जी। ये सियासत कोई नहीं है, इसको सियासत का नाम दिया जाए तो मैं समझता हूँ यही जमहूरियत है और ये देश की जरूरत है जी। आप जो बातें बाहर कर रहे हैं, क्यों नहीं सांसद को बुला रहे? ये पठानिया जी चल पड़े। पठानिया जी इनसे है, वो अपील बहुत करिए, नहीं तो मैं संजीदगी ज्यादा से जोर आपको से सुन रहे हैं बोलूंगा। ताकि जवाब दे सके। नहीं, कोई बोल रहा है बीच में। मुझे ये बताइए कि 140 करोड़ जनता को जानने की जरूरत है कि 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक क्या हुआ, और उस सारी चीज की जानकारी प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग को चेयर करते तो बहुत अच्छा होता, और पार्लियामेंट के अंदर सारी चीजें बताएं, स्पष्ट करें, और लोग भी सवाल पूछेंगे। उसमें कई किस्म के सवालात हैं, लेकिन जब तक युद्ध की स्थिति थी किसी ने सवाल नहीं पूछा। सवाल हजार थे और सवाल हैं कि कैसे, मैंने आपको कहा कि पुलवामा के बाद कोई जांच नहीं होती। अब ये जो है इतनी बड़ा लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स, ये कोई मिस्टेक नहीं है, दिस इज ए वेरी बिग ब्लंडर और हेड शुड हैव बीन रोल्ड। किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। गृह मंत्रालय इसको देखता है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। और विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हमने उनको बता करके अटैक किया ताकि हमारे सेना के जवानों की जान को आपने खतरे में डाला। आप युद्ध में जा रहे हैं, आपके लोग वहां अटैक कर रहे हैं। पठानिया जी, आप सुन पा रहे हैं? आप खुद को अनम्यूट कर लेंगे, बोलना होगा तो। तीसरी बात यह है कि भाई
अमेरिका ने ऐसा कैसे कह दिया, और फिर अमेरिका ने धमकी दी कि हमने ट्रेड जो है उसका इस्तेमाल किया, ट्रंप साहब ने ये कहा, और इसके बाद ये कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ऐलान तो उनका था, थोड़ी देर वायलेशन हुई रात 12 बजे तक, उसके बाद तो रुका। तो रविंदर जी मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे रविंदर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप किसी दूसरे देश के लीडर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के लीडर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के लीडर ने क्या कहा, हमारे देश के जो विदेश मंत्री है उन्होंने आज क्या कहा? देखिए, वो आज की बात ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई सीज फायर कराने का ऐलान करने का कैसे हुआ? उसी अमेरिका को इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारी वी हैव स्ट्रेंथ इन आवर बैकबोन, और हम अपने फैसले लेना जानते हैं, हम बात नहीं मानते अमेरिका को। आप 7वां बेड़ा या 17वां बेड़ा भेजो। पठानिया जी आप जवाब दीजिए इनको, आप जवाब दीजिए, कांग्रेस के सवाल रुक नहीं रहे पठानिया जी। हम न्यूक्लियर 74 में हम न्यूक्लियर पावर बन गए, आज तो हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, बहुत बड़ा शक्ति है देश। 1 साल या 10 साल में नहीं बना, सक्सेसिव मेहनत से बना है, और हम बहुत बड़े शक्तिशाली देश। पठानिया जी आपको जवाब देना है। कुछ सवाल ज़ुहैब साहब ने भी उठाए हैं कि क्या अब जो है इस मामले को लेकर सियासत हो रही है और पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश हो रही है? जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ रविंद्र जी के वक्तव्य को सुन रहा। रविंद्र जी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले। मैंने पहले ही शुरू कहा कि भारत ने कभी भी और जंग का बिगुल ना कभी बजाया था, ना ही इस बार जंग करने की बात। हमने 11 बेसिस पे सक्सेसफुल उसका फायर किया। जब उन्होंने वहां से किया, उनके अटैक को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। मेजर डैमेज आर्मी इंस्टॉलेशन से की, उनका डिफेंस सिस्टम को हम लोग पंक्चर किया, और उसके सरगोदा बेस पे हमने एक ऐसा अटैक दिया जिससे उनकी, और ये ठीक है, आपकी बात है। सबसे पहले तो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है पाकिस्तान, और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब चिंता मत करें, 2 नहीं कई टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, लेट्स वेट एंड वॉच। एंड थर्डली, भारत का हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जितने भी पर्दे के पीछे समर्थक है उनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने का काम कर रहा है। एक भारत का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, एंड वी रिस्पेक्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सबने बाय एंड लार्ज, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा समर्थन करके हम उसमें इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इनको असली चेहरा विद एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री और सपोर्टेड बाय एक क्रेडिबल प्रूफ्स हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड लास्टली मैं जरा कृपा करके आपको बता दूं, अमेरिका के कहने पे कभी भी ये सीज फायर की बात है, क्योंकि फैक्ट व्हिच हैव बीन पुट इनटू पब्लिक डिस्प्ले, 8 तारीख को पहली बारी पाकिस्तान की डीजी उनके कहने पे 9 तारीख को फिर संपर्क रहा, और उसके डीजीएमओ की बात से अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि बिकॉज वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद अल्टीमेटली ये सीज फायर डिक्लेयर किया गया। ट्रंप के स्टेटमेंट को किसी ने भी कभी आउट नहीं किया, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको डिसाउंड किया है, और उसके बाद आज फॉरेन मिनिस्टर। मैं अपने पास देखिए अब थोड़ा वक्त बिल्कुल कम रह गया है। मैं ज़ुहैब साहब मैं आपके पास आता हूं, 10-15 सेकंड आपको दे पाऊंगा बस मुश्किल से। हाउ टू रैप अप दिस, ज़ुहैब साहब? देखिए, सबसे पहले मैं आप इनसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 5 अगस्त 2019 के बाद ये बोला कि सब कुछ ठीक है, हम लोग सब कुछ ठीक कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का अटैक क्यों हुआ? उसके बावजूद भी पुलवामा जैसे अटैक क्यों हो रहे हैं? उसके बावजूद भी पहलगाम जैसे अटैक क्यों हो रहे हैं? और पहलगाम होने के बाद, वॉर होने के बाद, सीज फायर होने के बाद आज भी इतने सारे एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं? उसके बाद भी, कल भी, 2 दिन पहले भी एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं? These are the questions that we have to ask. बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मुझे लगता है कि यही वो सवालात हैं जिसने इस स्टेज पर बात पहुंचाई है कि अब अगर कोई आतंकी घटना हुई तो इसे स्टेट ऑफ वॉर समझा जाएगा, इसे पाकिस्तान 2 टूक शब्दों में समझ ले। इन तमाम सवालों का जवाब शायद यही है कि अब अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर खैर नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आप तमाम दर्शकों का भी। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मुझे इजाजत।